किस मुंह से कर रहा है वो औरत के हक की बात, खुद जिसके साथ उसकी ही औरत नहीं रही। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और मेरे वालिद मेरे अंदर हैं जिंदा, लोग कहते हैं। आहा, मेरे वालिद मेरे अंदर हैं जिंदा, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं। मैं जब भी बात करता हूं मेरा लहजा बताता है। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। मैं जब मेरे सच से, ये इनको सब आगे की सदमे नजर है, आप रहते हैं। लोगों की नजर है कि मेरे सच से इनको सदमे रहते हैं, यूं ही थोड़ी हम पे मुकदमे रहते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मैं इस्तकबाल करता हूँ और आपको गज़ल के बाकायदा दौर में लिए चलता हूँ। गज़ल की हम शुरुआत करते हैं। दिल की शायरी दिल से सुनी जाएगी। आइए, मैं चाहता हूँ कि इस मुशायरे की शुरुआत एक ऐसे नौजवान फनकार से करूँ जिसका खानवादा ही अदब और शायरी से जुड़ा हुआ है। बहुत कुछ उनके बारे में कहा जा सकता है, लेकिन सैयद तबरेज़ राना साहब के मुख्तसर तारुफ ये है कि वो मुनव्वर राना के बेटे हैं। शायरी का सफ़र उन्होंने अभी अभी शुरू किया है, वो इस मैदान में नए आए हैं। शेर अलबत्ता वो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं, लेकिन जैसे हर जगह होता है, हर माँ बाप अब बेटे का और बाप का जो रिश्ता होता है, बेटा अपने बाप से अपने फ़न को छुपा कर रखता है। डरते 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 फिर कुछ चीज़ें उनके सामने आई। मुनव्वर राना उन्हें पढ़ते हुए देख नहीं सके, इसका अफसोस है, लेकिन हम सब उन्हें देख रहे हैं और जनाब मुनव्वर राना की आंखें आसमान पर से उन्हें निहार रही हैं। ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल करें जनाब सैयद तबरेज़ राना का। मैं मुनव्वर राना के इसी शेर से उन्हें बुलाना चाहता हूँ कि मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। मुनव्वर राना ने अपनी विरासत अपने बेटे, अपने सुपुत्र के सीने में डाल दी है, मुंतकिल कर दी है। जनाब सैयद तबरेज़ राना का इस्तकबाल करें। मैं चाहता हूं कि वो शुरुआत जब इस्तकबाल कर दे, एक मरतबा ज़रा जिंदगी और बेदारी का सबूत दे। मैंने कहा ना, थोड़ा सा आवारगी की ज़रूरत है बस। हाँ, मैं उस मकाम और पे उस नहीं हूं। आवारगी में ज़रा सी शाइस्तगी, बस ये शाइस्तगी का दामन हाथ से न छूटे, इतनी गुजारिश। हाँ, वरना मेरा वो मकाम नहीं है। वरना मेरे वालिद अगर अल्लाह जन्नत बख्शे अगर हयात होते तो उनका एक जुमला बड़ा तारीखी था कि आप दाद दें या न दें, मुझे मालूम है मैं शायर बहुत अच्छा हूँ। क्या बात। तो बहरहाल जहाँ जहाँ से शेर याद आ रहे हैं समात फरमाएं। एक गज़ल मैंने अल्लाह ने कहलवाई तो उसका मतलब ये था कि किसी को तख्त का गम है। हमारा लहजा असल में ज़रा हमारे वालिद की तरह है, बड़ी बेबाकी वाली जो भी है वो हम शायरी कर लेते हैं थोड़ी बहुत। किसी को तख्त का गम है, किसी को ताज का है। आहा, किसी को तख्त का गम है, किसी को ताज का है। किसी को ताज का है। जो मसला यहाँ कल था वही तो आज का है। वाह, जो मसला यहाँ कल था वही तो आज का है। और शेर देखें कि अभी नई नई है ये शोहरत मेरी, लेकिन शेर समझो, अभी नई नई है ये शोहरत मेरी, लेकिन जमाना आज भी आशिक मेरे मिजाज का है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जमाना आज भी आशिक मेरे मिजाज का है। और हुकूमतों की गुलामी तुम्हें मुबारक हो, मैं अहले फन हूँ मेरा काम एहतिजाज का है। क्या कहने भाई। हुकूमतों की गुलामी तुम्हें मुबारक हो, मैं अहले फन हूँ मेरा काम एहतिजाज का है। एक गज़ल पिछले दिनों मैंने यूँ कही, उसका मतलब समात फरमाएं कि मेरे मिजाज ही की बदौलत नहीं रही, मेरे मिजाज ही की बदौलत नहीं रही। वाह घर में अगर हराम की दौलत नहीं रही, वाह, मेरे मिजाज ही की बदौलत नहीं रही। घर में अगर हराम की दौलत नहीं रही। और तुम कह रहे हो रात की बारिश थी शानदार। क्या कहने। तुम कह रहे हो रात रात की बारिश थी शानदार, लेकिन किसी गरीब की कल छत नहीं रही। वाह 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 वाह। तुम कह रहे हो रात की बारिश थी शानदार, क्या कहने। लेकिन किसी गरीब की कल छत नहीं रही। और थोड़ा उरूज पाके ऐ इतराने वाले सुन, थोड़ा उरूज पाके ऐ इतराने वाले सुन, ताउम्र तो किसी की भी शोहरत नहीं रही। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ताउम्र तो किसी की भी शोहरत नहीं रही। शेर देखेंगे सब। ताउम्र तो किसी की भी शोहरत नहीं रही। और शेर ये है कि दस्तार बेच देने का
अंजाम ये हुआ। दस्तार बेच देने का अंजाम ये हुआ। दस्तार बेच देने का अंजाम ये हुआ, घर ऊंचा हो गया मगर इज्जत नहीं रही। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। दस्तार बेच देने का अंजाम ये हुआ, घर ऊंचा हो गया मगर इज्जत नहीं रही। और किस मुंह से कर रहा है वो औरत के हक की बात, खुद जिसके साथ उसकी ही औरत नहीं रही। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हाय हाय हाय, कि- क्या कहने। किस मुंह से कर रहा है वो औरत के हक की बात, खुद जिसके साथ उसकी ही औरत अरे नहीं बहुत रही। अच्छा है, अपने इस्तकबाल, तालियां बजा दीजिए जोर से एक मिनट। वाह 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 वाह, जिंदाबाद तबरेज। और साहब अपनी वाली रखी नहीं, हमारी वाली हर वक्त सर पे चढ़ी हुई है। तो बहरहाल, और मुझे इत्तेफाक से खुर्शीद साहब आपने बैठाया भी ऐसी जगह है कि एक खातून जो मेरे लिए महरम है वही नहीं दिख रही, ना महरम हो गई। वैसा एंगल सेट हुआ। तो बहरहाल, तो अच्छा, एक अभी जैसे मेरी मुलाकात हुई अजीत अंजुम साहब से, बड़े साफ वो लोग हैं, राजीव रंजन जी भी हाजिर हो गए, हाँ, आरफा खानम साहब साहिबा भी बैठी हैं। तो ये सच बोलने वाले लोग हैं भाई, ये बहुत। तो मैंने पिछले दिनों गज़ल कहने की कोशिश की थी सर, थोड़ा सा तो एक अलग अंदाज में मैंने कहने की कोशिश करी। तो उसका मतलब साहब ये था, सर सुनेंगे, ध्यान दें प्लीज़, थोड़ा सा तवज्जो दे दें। तो उसका मतलब ये कहा कि मेरे सच से इनको सदमे रहते हैं, मेरे सच से, ये सब इनको आगे की सदमे नजर है, आप रहते हैं। लोगों की नजर है कि मेरे सच से इनको सदमे रहते हैं, यूं ही थोड़ी हम पे मुकदमे रहते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मेरे सच से इनको सदमे रहते हैं, यूं ही थोड़ी हम पे मुकदमे रहते हैं। और जुर्म यही है हम हैं खुदा वाले वरना, जुर्म यही है हम हैं खुदा वाले वरना, हमसे बड़े मुजरिम संसद में रहते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह। जुर्म ये है हम हैं खुदा वाले वरना, हमसे बड़े मुजरिम संसद में रहते हैं। तो और जहाँ जहाँ से मुझे जो शेर याद आ रहे हैं, एक गज़ल का मतलब मैंने ये कहा कि पिछले दिनों मेरी वो बड़ी वो सोशल मीडिया जो है वो बहुत तेज़ आपको हाइप देता है, वो बिल्कुल एक रात में आप बिल्कुल स्टार बन जाते हैं, तो उससे खुश नहीं होना चाहिए। कलम मैं भी 2-3 दिन 4 दिन वो इंस्टाग्राम और इन सब में उलझ के रह गया, वाह। तो मैं बहुत कोशिश करता रहा साहब कि बड़ा अच्छा लग रहा था कि लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, झूठी सच्ची हर तरह की। तो लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि ये जो रील और इन सब का जो ज़माना है, ये रील जो हैं आजकल, ये शॉर्ट्स, ये औलाद की तरह होती हैं, एक आध ही लायक निकलती है, तो आदमी अपने आप को बहुत सुपरस्टार समझने लगता है। बहुत अच्छे तो तबरेज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कलम रुक गया तो फिर वो सिर्फ नाड़ा डालने के लिए रह जाएगा, कलम रुकना नहीं चाहिए। तो मैंने कोशिश की बहरहाल, तो वो गज़ल का मतलब यूँ कहा कि कम वक्त में, सर सुनेंगे सर, तवज्जो दीजिएगा, कम वक्त में किसी को जो किस्मत उछाल दे, कम वक्त में किसी को जो किस्मत उछाल दे, कम वक्त में किसी को जो किस्मत उछाल दे, फिर दुश्मनों को क्यों ना वो हैरत में डाल दे। वाह। कम वक्त में किसी को जो किस्मत उछाल दे, फिर दुश्मनों को क्यों ना वो हैरत में डाल दे। और शेर इसमें यह आया कि तू हमको जिंदगी से अलग कर रहा है तो, क्या कहने हैं, तू हमको जिंदगी से अलग कर रहा है अलग तो। कर रहा है तो यादें भी अपने दिल से हमारी निकाल दे। बहुत अच्छे, तू हमको अपनी जिंदगी से अलग कर रहा है तो वाह वाह वाह। यादें भी अपने दिल से हमारी निकाल दे। और शेर इसमें यह है कि ऐसे किसी भी शख्स को दिल में जगह न दो, ऐसे किसी भी शख्स को दिल में जगह न दो जो दिल की हसरतों का जनाजा निकाल दे। ऐसे किसी भी शख्स को दिल में जगह न दो जो दिल की हसरतों का जनाजा निकाल दे। और एक शेर इसमें ये देखें कि सब ज़ाहिर है कि बड़े छोटे सब बैठे हैं, जो दिल की हसरतों का जनाजा निकाल दे। शेर इसमें देखें अब्दुल रहमान भाई कि आसान मेरी वापसी हो जाए है खुदा, आहा।
आसान मेरी वापसी हो जाए। हो जाए ऐ खुदा, तू मेरे बाद यूं मेरे बच्चों को पाल दे। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। आसान मेरी वापसी हो जाए ऐ खुदा, तू मेरे बाद यूं मेरे बच्चों को पाल दे। एक गजल और अगर इजाजत हो तो। तबरेज़ में पढ़े। लेकिन ये जो शेर बाद में पढ़ा, हम नहीं चाहेंगे, हम आपकी लंबी उम्र की और कामयाब ज़िंदगी की तवक्को करते हैं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं। आपके अब्बू का एक बड़ा शेर था कि जब दुनिया से जाऊं तो मौला ये मौला तमन्ना ये है हाँ, कि जब जान जान से जाऊं। क्या कहने जी, जिस शान से आया था उसी शान से क्या कहने तबरेज़। बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, चिड़ियों की तरह उड़ के मैं खलियान से जाऊं। क्या बात। तो बहरहाल एक नई गजल का दिल चाह रहा है, हालांकि आप लोगों का सुनने का नहीं चाह रहा है, लेकिन पेमेंट ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपना वक्त गुजारना पड़ेगा। तो बहरहाल तो गज़ल का मतलब एक यूँ हुआ कि पहले कभी ये कहना गवारा नहीं समझा, वाह। पहले कभी ये कहना गवारा नहीं समझा, पर तुमने कभी दर्द हमारा नहीं समझा। पहले कभी ये कहना गवारा नहीं समझा, पर तुमने कभी दर्द हमारा नहीं समझा। वाह। और शेर इसमें यह है कि उसने ही नई फतेह की तारीख लिखी है, खुद को कभी मैदान में जो हारा नहीं समझा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। उसने ही नई फतेह की तारीख लिखी है, खुद को कभी मैदान में जो हारा नहीं समझा। और शेर ये है कि माँ बाप थे मुफलिस, न दिला पाए खिलौने। क्या कहने। माँ बाप थे मुफलिस, न दिला पाए खिलौने, ये बात मगर उनका दुलारा नहीं समझा। बहुत अच्छे, वाह वाह। ये बात मगर उनका दुलारा नहीं समझा। और शेर इसमें देखें कि मर मिटना गवारा किया इस खाक में हमने, मर मिटना गवारा किया इस खाक में हमने, ऐसा नहीं जिन्ना का इशारा नहीं समझा। क्या कहने। मर मिटना गवारा किया इस खाक में हमने, ऐसा नहीं जिन्ना का इशारा नहीं समझा। और नुकसान उसे अपने तो सब याद हैं लेकिन, वाह। नुकसान उसे अपने तो सब याद हैं लेकिन, बस मेरे खसारे को खसारा नहीं समझा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। नुकसान उसे अपने तो सब याद हैं बहुत अच्छे है लेकिन, तबरेज़ भाई, वाह वाह वाह। बस मेरे खसारे को खसारा नहीं समझा। और शेर आखिर ये है कि बस मेरे खसारे को खसारा नहीं समझा, और तुमने ही सदा भाई बनाकर हमें लूटा, तुमने ही सदा भाई बनाकर हमें लूटा, हमने तो कभी भाई को चारा नहीं समझा। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। तुमने ही सदा भाई बनाकर हमें लूटा, हमने तो कभी भाई को चारा नहीं समझा। और एक शेर जो गज़ल हमने दो ही शेर हो पाए, तो आप लोगों ने बहुत पसंद की, तो अगर इजाज़त हो तो जी। तो वो पिछले दिनों वो जाहिर है कि मुझे बड़ी वो मकबूलियत हासिल हुई, अल्लाह ने बहुत नवाजा। तो क्योंकि जाहिर है कि मेरा लहजा, मेरी आवाज़ मेरे वालिद की तरह है, तो उनकी गज़ल का मतलब था कि वो गज़ल पढ़ने में लगता भी गज़ल जैसा था। वो गज़ल पढ़ने में लगता भी गज़ल जैसा था, लगता भी गज़ल जैसा था, सिर्फ गज़लें नहीं लहजा भी गज़ल जैसा। वक्त ने बख्शी है चेहरे को खराशें, वरना इससे पहले ये चेहरा भी गज़ल जैसा था। तो बहरहाल तो वो गज़ल का मतलब यूँ कहा था कि है मुझको दर्द कितना ये कहाँ हुलिया बताता है मुझको दर्द कितना ये कहाँ हुलिया बताता है, ये कहाँ हुलिया बताता है, यतीमी मुझ पे हावी है मेरा चेहरा बताता। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। यतीमी मुझ पे हावी है मेरा चेहरा बताता है। और शेर इसमें देखें, यतीमी मुझ पे हावी है मेरा चेहरा बताता है, और मेरे वालिद मेरे अंदर हैं जिंदा लोग कहते हैं। मेरे वालिद मेरे अंदर हैं जिंदा लोग कहते हैं, मैं जब भी बात करता हूँ मेरा लहजा बताता है। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। मैं जब भी बात करता हूँ मेरा लहजा बताता है। आदाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे तबरेज़ राना साहब।